जब मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी ने लता मंगेशकर को दे दी थी धमकी और कहा था या तो वह उन्हें उनके पिता का लिखा खत दिखाए, नहीं तो वह उन पर मानहानि का दावा कर देगा। दरअसल यह घटना उस समय से जुड़ी है जब साल 1961 में मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के बीच रॉयल्टी को लेकर झगड़ा हो गया था। दरअसल उस समय पर लता मंगेशकर चाहती थी कि उनके गाए गीत की उन्हें रॉयल्टी दी जाए और वह चाहती थी कि मोहम्मद रफ़ी भी उनका साथ दे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी ने जोर देकर कह दिया था एक बार गीत की रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद सिंगर का उस पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। इस विवाद में कुछ लोगों ने लता मंगेशकर का साथ दिया, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि मोहम्मद रफ़ी सही है। और उस समय पर लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब के बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों ने एक साथ गीत गाना भी छोड़ दिया था। 2012 में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान लता मंगेशकर जी ने कहा था रॉयल्टी के मुद्दे पर उनके और रफ़ी साहब का विवाद था और रफ़ी साहब का मानना था कि गाने का मेहनताना मिलने के बाद उनका रॉयल्टी पर हक नहीं बनता। और तब मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर के बीच इतनी बहस बढ़ गई थी कि रफ़ी साहब ने कह दिया था कि मैं लता मंगेशकर के साथ नहीं गाऊंगा। तब पलटकर लता मंगेशकर ने कहा था रफ़ी साहब 1 मिनट, आप नहीं गाएंगे मेरे साथ, ये बात गलत है, मैं आपके साथ नहीं गाऊंगी। और दोनों गायकों के बीच कई साल तक कोल्ड वार चलती रही और लता जी कहती हैं तब उनके बीच में समझौता जय किशन ने कराया था। लता जी कहती हैं उन्होंने तब संगीतकार जय किशन से कहा था कि वह रफ़ी साहब की तरफ से उन्हें एक लिखित में माफीनामा ला कर दे, उसके बाद ही मैं रफ़ी साहब के साथ गीत गाऊंगी। और उसके बाद रफ़ी साहब की तरफ से मेरे पास एक पत्र आया जिसके बाद यह कोल्ड वार खत्म हुआ। और लता जी ने साथ में यह भी कहा कि जब भी वह उस पत्र को देखती हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। और इस इंटरव्यू के बाद रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था मेरे पिता राष्ट्रीय संपदा है, मुझे चोट पहुंची है और उनके प्रशंसकों को भी। उनके प्रशंसकों की संख्या अन्य कलाकारों के प्रशंसकों से कहीं ज्यादा है। अगर लता जी यह साबित कर दे कि मेरे पिता ने उनसे माफी का पत्र लिखा है तो मैं भी माफी मांगने को तैयार हूँ। और उन्होंने कहा रफ़ी साहब तो इतने पढ़े लिखे ही नहीं थे कि वह कोई चिट्ठी लिखते, वह तो कुछ पढ़ते भी नहीं थे सिवाय उन गीतों के जो उन्हें गाने के लिए लिख कर दिए जाते थे। और उन्होंने कहा कि अगर माफी वाली कोई चिट्ठी लता जी के पास है तो उन्हें वह दिखानी चाहिए, नहीं तो वह उन पर मानहानि का मुकदमा दायर कर देंगे। और उन्होंने कहा मेरे पिता का बरसों पहले इंतकाल हो चुका है और जिस पत्र की वह बात कर रही है उन्हें वह दिखाना चाहिए। लोग तो कीमती दस्तावेजों को 50 साल तक संभाल कर रखते हैं, तो उन्होंने इस पत्र को संभाल कर क्यों नहीं रखा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं 8-10 दिन तक इंतजार करूंगा, इस बारे में मुझे कानूनी राय लेनी होगी। उन्होंने साथ में यह भी कहा लता मंगेशकर जैसे वरिष्ठ कलाकार इस तरह के दावे करके युवा पीढ़ी को गलत संदेश दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे पिता और उनके बीच यह झगड़ा साल 1961 से 67 के बीच हुआ था और उस समय मेरे पिता का कोई शानी नहीं था, जबकि उस समय सुमन कल्याणपुर, हेमलता और मुबारक बेगम जैसी कई अन्य गायिका थी। तो हो सकता है उस समय पर उनका ही कैरियर डामाडोल हो रहा हो। दोस्तों अब हम मोहम्मद रफ़ी समय ईश्वर की आवाज किताब से लिए गए कुछ अंश भी आपको सुनाते हैं जिसे कि प्रयाग शुक्ल ने लिखा है। मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी के रॉयल्टी विवाद को लेकर वह लिखते हैं एक गायिका के रूप में स्वर सम्राज्ञी का दर्जा हासिल करने वाली लता मंगेशकर कई मामलों में लगातार अपने को असुरक्षित महसूस करती रही है। वह लिखते हैं उनका अहम भी ऐसा था कि उन्हें जरा भी प्रतिद्वंदी नजर आता तो उसके प्रति वह उदार नहीं रहती थी, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बहन आशा भोसले तक को भी नहीं बख्शा। वह लिखते हैं वह लता ही थी जिसने निर्णय लिया था कि अब वह रफ़ी साहब के साथ नहीं गाएगी। निसंदेह उस समय पर देश के श्रेष्ठतम पुरुष गायक मोहम्मद रफ़ी थे और इस बारे में मोहम्मद रफ़ी ने एक सदा हुआ जवाब दिया था अगर उनकी मेरे साथ गाने में दिलचस्पी नहीं है तो फिर मुझे भी कैसे हो सकती है। किताब के मुताबिक जब लता की जगह सुमन कल्याणपुर को जगह मिलने लगी तो लता जी परेशान हुई और उन्होंने शंकर जयकिशन से संपर्क किया कि वह रफ़ी साहब के साथ उनका समझौता करा दे और बाद में दोनों की करीब 4 साल के बाद लड़ाई खत्म हुई।
और दोनों ने साथ फिल्म पलकों की छांव में एक गीत गाया। दोस्तों, ये था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का रॉयल्टी से जुड़ा विवाद, जिसके अंश हमने कुछ किताबों और न्यूज़पेपर से इकट्ठा करके आपको सुनाए हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।